Hello, my dear students. How are you? I hope you will be happy at your home during this pandemic disease that is coronavirus. If we talk about our last lecture, we studied about the definition of the electrochemistry and we studied about the cells, and after that we studied about the different types of the cells and what is the electrodes. Let's we take a summary about that topics. What is electrochemistry? Electrochemistry is a branch of physical chemistry that deals with the study of cells, cells potential, and energy transformation between the different cells. Cells, cell is a device which convert the electrical energy into the chemical energy and as well as chemical energy into the electrical energy. We studied about the three types of the cell: electrolytic cells, electrochemical cells, and fuel cells. Just we have taken introduction about these cells. Okay? Now after that we studied about the electrode. What is the electrode? If any metal is dipped into its electrolyte solution, then metal become positively or negatively charged, that is known as electrode. ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं. अगला टॉपिक हमारा जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही चहेता मोस्ट वांटेड टॉपिक कह सकते हैं, वो क्या है? गैल्वानिक सेल एंड द वोल्टेज सेल्स. तो ये गैल्वानिक सेल या वोल्टेज सेल्स हैं. ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का. इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का. तो व्हाट इज द गैल्वानिक सेल्स? होता क्या है? द डिवाइस इन विच chemical energy change into the electrical energy by the redox spontaneous reaction. तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है? जो रिएक्शन होगी गैल्वानिक सेल में वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी. बिना इसकी आपकी डिफिनीशन इनकम्प्लीट होगी. अगर ये आप लिख के आओगे तो आपको तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो जस्ट रिपीट. ठीक है, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टर्म आपको डिफिनीशन में इंक्लूड भी करना पड़ेगा. ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं आगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो गैल्वानिक सेल या वोल्टेज सेल, गैल्वानिक सेल एंड वोल्टेज सेल दोनों एक ही सेल है. दोनों एक ही सेल के दो अलग अलग नाम है. दे आर द डिफरेंट नेम्स. ठीक है, गैल्वानिक सेल में क्या होता है? एनोड और कैथोड दोनों डिफरेंट कंटेनर में होते हैं. एक ही कंटेनर में इलेक्ट्रोड और कैथोड नहीं होता है. गैल्वानिक सेल के लिए हम दो कंटेनर लेते हैं. सपोज दैट वन इज फर्स्ट कंटेनर एंड दैट इज सेकंड कंटेनर. ये दोनों कंटेनर होते हैं. दोनों कंटेनर्स में इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ठीक है, तो ये अदर जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एक ही कंटेनर के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोड होते हैं. आइदर इट कैन बी एनोड, आइदर इट कैन बी कैथोड. दोनों ही एनोड और कैथोड दोनों ही एक कंटेनर होते हैं. जबकि वोल्टेज सेल या गैल्वानिक सेल्स में एनोड और कैथोड अलग अलग कंटेनर्स में होते हैं. ये बेसिक डिफरेंट है. ठीक है, तो हम अगर बात करें कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, क्या होता है, क्या सेटअप होता है. सेटअप होता क्या है वोल्टेज सेल गैल्वानिक सेल का? तो ये फिगर पे आप फोकस करिए. ठीक है, फोकस ऑन द फिगर. तो बेटा सबसे पहले हमें वोल्टेज सेल का हमने एक सेटअप बनाया हुआ है. तो ये वोल्टेज सेल में हमने देखिए दो अलग अलग कंटेनर दिया हुआ. ये फर्स्ट कंटेनर है और ये सेकंड कंटेनर है. ठीक है, तो दोनों कंटेनर आपको इजीली दिख रहे हैं, फर्स्ट कंटेनर एंड ये सेकंड कंटेनर. ठीक है, तो हमने दो कंटेनर लेना है. और जो वोल्टेज सेल या गैल्वानिक सेल है, इस सेल में जो एनोड होता है उसको ऑलवेज हम राइट साइड लिखते हैं और जो कैथोड होता है, कैथोड जो होगा उसको हम कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में. तो राइट साइड में एनोड लिखते हैं और लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है? कैथोड लिखते हैं. तो हम बात करें अब इस जो पहला कंटेनर इसमें करते क्या है? लेट अस प्रीवियस डिफिनेशन व्हाट इज द इलेक्ट्रोड का डिफिनेशन क्या था? कैसे बना इलेक्ट्रोड? व्हेन एनी मेटल डिप इनटू इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन
मेटल बिकम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड। तो सेम प्रोसेस, इस कंटेनर में हमने जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया है, एक्वस सॉल्यूशन किसका, जिंक सल्फेट का, और इसमें हमने जिंक की एक रॉड डाली है जो इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा, इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा। अभी एनोड कैथोड से मतलब नहीं है, हमने सिर्फ क्या हुआ, एक हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने ZnSO4 डाला और ZnSO4 के साथ हमने उसमें एक रॉड डिप की, उस जो रॉड डिप की वो भी किस मटेरियल से बनी, वो भी जिंक की रॉड है। सेम टू सेम हमने दूसरा कंटेनर लिया, उसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया वो क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट यूज किया एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और ये जो हमने इसमें एक मेटल डिप किया हुआ, मेटल जो हमने डिप किया हुआ है, ये मेटल क्या है, कॉपर का है। तो आप देखिए जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक की रॉड है, ठीक है। यहां पे भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो रॉड हमने किसका यूज किया, सल्फेट का, कॉपर का हमने रॉड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा हमने कल आपको बताया था एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। बहुत ही सिंपलीफाई कॉन्सेप्चुअल चीज है, एक बार समझ में आ गया तो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। ऑलवेज आप एक बार रखोगे कि एनोड है तो ऑलवेज 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 क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और अगर कैथोड है तो क्या होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, वहां पर रिडक्शन होगा। तो हम देखते हैं एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं। एनोड पे जैसे कि हम देख रहे हैं एनोड पे, ठीक है, तो हमने पहले ही बताया कि लेफ्ट साइड में हमें क्या रखना है, एनोड रखते हैं हम, राइट साइड में हमने क्या रखा है, कैथोड, ठीक है। यू कैन सी इन द फिगर, ठीक है, एनी डाउट, यू कैन सी इन द फिगर। तो अभी एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इफ एनी मेटल्स, any element loses the electron, then metal gains positive charge and this is known as a oxidation. Reduction क्या होता है, when any metal accept the electron then it become negatively charged, that is known as reduction. तो यहाँ पे देखते हैं जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन क्या होगा, जिंक जो ये रॉड है, कॉपर की जो जिंक की रॉड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर देखिए जिंक है ये, ठीक है, जिंक ने क्या किया, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया और जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली अगर हम कैथोड पे बात करें, कैथोड पे कौन सी रिएक्शंस हो रही है, कैथोड पे हमने बताया रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने का मतलब, इसका मतलब जो है कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होगा, और कैथोड पे कौन सा क्या है, कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर है Cu++, ठीक है, क्यूप्रस आयन, इसने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये बेटा जो जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड में क्या है, Zn है, सॉल्यूशन में Zn नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर तो Zn++ है, रॉड में क्या है, Zn है, जिंक का एटम है, जिंक का एटम है। तो इस जिंक एटम का ऑक्सीडेशन होगा और ये ऑक्सीडेशन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करेगा। तो इस रॉड के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हो जाएगा चारों तरफ। ये जो जिंक की रॉड है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हो जाएगा, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन कहां से हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये Zn+ में कन्वर्ट हुआ, और दो जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इस मेटल की सरफेस पे चारों तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और ये जो जिंक प्लस है वो सॉल्यूशन में वापस आ जाता है। तो हुआ क्या, जब इस जिंक की रॉड के चारों तरफ क्या हो गया, जिंक की रॉड पे चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिपोजिशन की वजह से ये इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया। तो क्या हुआ, जिंक की रॉड के सरफेस पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हुआ, जिससे जिंक की रॉड क्या हो गई, वो निगेटिवली चार्ज हो गई। और चूंकि जिंक की रॉड का ऑक्सीडेशन होता है,
इसलिए वो वर्क करेगा एज एनोड, और इलेक्ट्रॉन का जो डिपोजिशन जिंक की रॉड में जाता है, इसलिए ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, निगेटिव। ध्यान रखना, एनोड है फिर भी निगेटिव है, दोनों का रीजन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एनोड क्यों है, क्योंकि इस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड निगेटिव कैसे हो गया, क्योंकि जिंक की रॉड के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन होगा, क्यों, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। सिमिलरली हम देखते हैं कैथोड पे क्या होता है, कैथोड में क्या हो, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सिंपली क्यूप्रस आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन यूज किया है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट Cu++ होंगे, ठीक है। यहां से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और आया यहाँ पे दूसरे एंड पे, दूसरे इलेक्ट्रोड पे, दूसरे टर्मिनल पे आया, तो इसने क्या किया, इस रॉड के थ्रू सॉल्यूशन में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। जब इलेक्ट्रॉन हुआ सॉल्यूशन में आ गया, तो ऐसा इस सॉल्यूशन के अंदर कोई क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर लेगा, और Q+ आयन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर में चेंज हो जाएगा, कॉपर में चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन आने के बाद वो कॉपर से रिएक्ट करके कॉपर बना लेगा, Q+ आयन से रिएक्ट करके कॉपर बना लेगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक्सप्लेन मैंने किया एनोड कैसे बना, एनोड पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया, कैथोड कैसे बना, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ, ठीक है। और बेटा ये दोनों कंटेनर होते हैं, ठीक है, दोनों जो कंटेनर्स होते हैं, इस कंटेनर्स को साल्ट ब्रिज से हम कनेक्ट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहे विदाउट अनटरप्टेड, ठीक है, अनटरप्टेड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहे और इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम एक बार, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे हमने देखा Zn+ में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिससे क्या हुआ, एनोड बिकम ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का सोर्स बन गया, सो इट एक्वायर्स द नेगेटिवली चार्ज इन द सेल, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड मतलब कैथोड पे क्या हो रहा है, Q+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ कॉपर इट बिकम रिसीवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बेटा ये आपको समझ में आया होगा, एक बार आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। गैल्वानिक सेल और वोल्टेज सेल क्या किसके एग्जांपल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के एग्जांपल होते हैं। हमने कर लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हमने देखा जो वोल्टेज सेल होता है या गैल्वानिक सेल होता है, इसमें दो हम डिफरेंट कंटेनर लेते हैं। राइट जो लेफ्ट कंटेनर होता है उसमें हमें एनोड होता है, जो राइट के कंटेनर होता है उसमें कैथोड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, और ये साल्ट ब्रिज, ठीक है। ये साल्ट ब्रिज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे साल्ट ब्रिज के बारे में। इसके अंदर KCl और KNO3 होता है, और अगर एक मीडियम इसके अंदर होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ओके, और टेक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसके बाद दूसरा वीडियो स्टार्ट होगा। स्क्रीनशॉट आप लीजिए तुरंत। You